भाई कभी कभी क्या होता है ना, कुछ ऐसे मैचेस हो जाते हैं फुटबॉल में, और पता नहीं चैंपियंस लीग का ही वो है, एक चार्म है ये कि चैंपियंस लीग में ही मतलब आपको इतने अनबिलीवेबल जो है एनकाउंटर्स देखने को मिलते हैं कि आपको दुख नहीं होता है कि आप सुबह 3 4 5 बजे तक जग रहे हो और फुटबॉल देख रहे हो एज अ न्यूट्रल। आपकी तो टीम खेल भी नहीं रही, जैसे मैं चेल्सी तो खेल भी नहीं रही थी, इट वॉज रियल मैड्रिड वर्सेस PSG। भाई क्या मैच था यार, क्या मैच था। अच्छा, जो लोग फुटबॉल नहीं देखते हैं ना, आपके फ्रेंड्स या आपके घर में जो भी फुटबॉल नहीं देखते हैं और जो कहते हैं कि यार तुम क्यों रात भर अपनी नींद खराब करते हो और फुटबॉल के पीछे क्यों इतना पागल हो, भाई उनको जाओ और ये मैच दिखाओ एक बार कि क्या हुआ है आज, व्हाट मैडनेस रियल मैड्रिड हैव डन इन द सेकंड लेग। भाई मैच की बात करते हैं थोड़ी सी। तो मैंने जैसा अपना प्रीव्यू में कहा था कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है, इट इज़ टू हार्ड टू कॉल दिस मैच, इज टू इवनली पॉइज्ड, मेरे को समझ नहीं आ रहा। फर्स्ट लेग में PSG एब्सोल्युटली किल्ड मैड्रिड, तो बोलना मुश्किल है कि भाई कौन सी PSG टर्न अप करेगी इस लेग में, वो वाली PSG जो नीस से हारती है वीकेंड पे, या फिर वो वाली PSG जिसने मैड्रिड को हराया था। मैड्रिड के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, फर्लैंड मैंडी नहीं थे, कैसेमीरो नहीं थे, और भी मतलब कई सारे इंजरी स्केयर थे, क्रूज भी जो थे वो लास्ट मोमेंट पे ही फिट होके आए थे टीम में, तो मतलब डाइसी सी सिचुएशन थी मैड्रिड की, और वो दिखा फर्स्ट हाफ में हमको। बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं थी मैड्रिड, बिल्कुल बुरी तरीके से जो है विंग को खोल रखा था, लेफ्ट साइड स्पेशली। मेसी हैड अ डिसेंट गेम, मतलब डीप ड्रॉप कर रहे थे, जो भी प्रोग्रेशन हो रहा था, जो भी मूव्स बन रहे थे वो सारा उसमें मेसी पैरेदिस का बहुत ज़्यादा वर्क रेट था। नेमार वॉज हैविंग अ एब्सोल्यूट बॉल फर्स्ट हाफ में। किलियन एम्बापे भैया मतलब राइट नाउ इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, इफ़ नॉट द बेस्ट। भाई क्या कूल फिनिश थी, किस तरीके से लाबा को बेवकूफ़ बनाया। भाई बॉडी खोल के पहले दिखाया कि मैं फार पोस्ट मार रहा हूँ, और फिर नियर पोस्ट पे कर्टुआ को बीट कर दिया पावर के साथ। बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास ये स्नैपशॉट मारने की या इतना कंपोजर रखने की एबिलिटी होती है ऐसे क्रंच सिचुएशंस में, ऐसे बिग सिचुएशंस में। और आई थिंक एक गोल और स्कोर किया था, थोड़े से मार्जिन से ऑफसाइड हो गए थे नूनो मेंडिस। उसके अलावा भी बहुत सारे चांसेस जो है मिस करे थे PSG ने। एक भी क्लियर कट चांस मैड्रिड ने नहीं बनाया था फर्स्ट हाफ में, तो यू कुड से कि इट वाज ऑल PSG इन द फर्स्ट हाफ। और जब 1-0 के स्कोर के बाद आप हाफ टाइम पे जाते हो और जब आपको दिख रहा है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो पूरे मैच में, तो वहाँ पर जो है मैनेजर का रोल आता है। कार्लो एंचेलोटी ने आज दिखाया है भैया कि क्यों ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स इन द वर्ल्ड। 3 चैंपियंस लीग ऐसे ही नहीं जीती है, मतलब उन्होंने जहाँ वो गए अपने आप को प्रूव किया है। वो AC मिलान में उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। ही इज़ वन टाइटल्स विद चेल्सी, ही हैज़ वन टाइटल्स विद रियल मैड्रिड, ही हैज़ वन टाइटल्स विद बायर्न म्यूनिक। हर जगह अपने आप को प्रूव किया, तो भाई कुछ तो बात होगी ना। मतलब इतनी जल्दी राइट ऑफ कर रहे थे लोग कार्लो एंचेलोटी को। हाफ टाइम पे दिखा हमको किस तरीके से जो है मैड्रिड निकल के आई बाहर। और सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्टफुल सब्स्टिट्यूशन मुझे लगा था वो था कामाविंगा और रॉड्रिगो का आना सेकंड हाफ में। बिल्कुल भाई मतलब नहीं लग रहा था शुरू में कि असेंसियो इज़ अप टू इट। असेंसियो का आई थिंक हैड अ वेरी बैड गेम। वो क्वालिटी जो थी ना दोनों टीम्स में, असेंसियो फिट ही नहीं बैठ रहा था उसमें। हमको दिख रहा था कि असेंसियो इज़ आउट ऑफ प्लेस कहीं ना कहीं। मतलब हम बहुत ज़्यादा गल्फ दिख रहा था हमको क्वालिटी में असेंसियो में और बाकी प्लेयर्स में। वेवलेंथ जो थी वो नहीं मैच कर रही थी असेंसियो की बाकी अपने फॉरवर्ड्स के साथ। असेंसियो को हटाया गया, रॉड्रिगो को लाया गया, कामाविंगा को लाया गया क्रूज की जगह, और गेम बिल्कुल पलट गया मतलब। और उसके बाद आपने प्रेसिंग में चेंज देखा है रियल मैड्रिड की कि बिल्कुल चढ़ गई PSG पे, बॉल प्रोग्रेशन ही नहीं करने दिया बिल्कुल भी किसी तरीके का PSG को। फॉरवर्ड लाइन तक तो बॉल ही नहीं पहुंची, मतलब सेकंड हाफ में 1-2 बार हुआ होगा ज़रूर कि कुछ थ्रेट दिखाया PSG ने, बट कामाविंगा के आने से नंबर्स बढ़ गए। और सबसे ज़्यादा बिलीफ मिला जब वो डोनारूमा से वो गलती हुई और रियल मैड्रिड गॉट देयर फर्स्ट गोल। बहुत ही इजी गोल था, कंपोजर रखा अगेन विनीशियस और बेंजीमा ने, बहुत क्रूशल था। उसके बाद बिलीफ आया रियल मैड्रिड में, सब्स्टिट्यूशंस ने अपना कमाल दिखाया, और भाई खट खट सेकंड एंड थर्ड गोल। भाई जब हम बात करते हैं ना बेस्ट प्लेयर्स की इन द वर्ल्ड, जैसे मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि किलियन एम्बापे इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इफ़ नॉट द बेस्ट, तो उस ब्रैकेट में इस समय कौन कौन है? तो यू हैव लेवेंडोस्की, यू हैव मोहम्मद साला, यू हैव किलियन एम्बापे। भाई करीम बेंजीमा को भी उस ब्रैकेट में डालो। इट्स बीन टू लॉन्ग कि करीम बेंजीमा को वो क्रेडिट नहीं मिलता है विच ही डिज़र्व्स। और जिस तरीके की कंसिस्टेंसी दिखाई है करीम बेंजीमा ने, जिस तरीके से रियल मैड्रिड को कैरी किया है पिछले 2 सीज़न से स्पेशली, हैट्स ऑफ टू दैट गाय। और मतलब दिखाया है कि भाई बिग गेम प्लेयर है, जब ज़रूरत पड़ी है टीम को स्टेप अप किया है टू दी ओकेजन। थोड़ा सा लक भी साथ दिया है आज रियल मैड्रिड का सेकंड हाफ में, बट फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। ब्रेव खेली रियल मैड्रिड, ब्रेव इज़ द टर्म, डरे नहीं PSG से। इक्वल
जब इक्वलाइज कर दिया ना बेंजीमा ने, आई वॉज 110% श्योर कि यहाँ से PSG नहीं निकाल सकती है मैच, यहाँ से मैड्रिड और इनको 2 गोल मार सकती है, और वही हुआ। मैड्रिड ने इतने चांसेस क्रिएट करे, 3-1 तो दिख रहा है स्कोर लाइन, बट कुड हैव बीन 4-1, 5-1। PSG का आप रिकॉर्ड देखोगे तो ऐसा ही, हमेशा ऐसे क्रम्बल कर जाते हैं। अब इनका DNA है, मेंटालिटी है, क्या नहीं है मुझे समझ नहीं आता। इन्होंने बार्सिलोना के अगेंस्ट ऐसी लीड बॉटल करी थी, मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट 2-0 की लीड बॉटल करी थी, फिर इन्होंने चेल्सी के अगेंस्ट 3-1 जीते थे ये 13-14 सीजन में, और फिर चेल्सी से हार गए। क्वार्टर फाइनल की बात कर रहा हूँ मैं, 2-0 हार गए थे चेल्सी से स्टैमफोर्ड ब्रिज में। तो ये एक काइंड ऑफ हिस्ट्री रही है PSG की कि बिग गेम्स में, नॉकआउट गेम्स में ये कंफर्टेबल लीड जो है वो क्रम्बल कर जाते हैं। पता नहीं क्यों क्रम्बल कर जाते हैं, समझ नहीं आता है, बट दिस इज़ PSG। और आज दिखा दिया है कि क्यों भाई रियल मैड्रिड जो है वो चैम्पियंस ऑफ यूरोप हैं 13 बार, और मेंटालिटी दिखी है, दिखा है कि भाई सैंटियागो बर्नाबाओ का क्राउड क्या कर सकता है ऑन अ मैजिकल चैंपियंस लीग नाइट। मुझे जो सबसे अजीब सब्स्टिट्यूशन लगा पोचेटिनो की तरफ से वो था लिएंड्रो पारेदीस की जगह इद्रिसा गाना गे को लाना। जब थोड़ा सा आप अंडर द पंप थे तो और ज़्यादा डिफेंसिव आप चले गए, तो मैड्रिड को आपने और ज़्यादा मौका दे दिया अपने ऊपर चढ़ने का, जो कि वो स्पर्स में करते आए हैं। वो हमेशा यही करते थे। वॉच अलॉन्ग पे भी मैंने और मोहक ने कहा था कि ये मूव बैकफायर कर सकता है, और एग्जैक्टली वही हुआ। तो यहाँ पर एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन है। अगर आज मैड्रिड बाहर हो जाती तो क्या एंचेलोटी पे सवाल उठ, और PSG तो एज इट इज़ अभी उठा ही रही है सवाल पोचेटिनो पे। तो पोचेटिनो का तो फ्यूचर वैसे ही अनसर्टेन है, बहुत सारे क्लब से वो लिंक्ड है ऑलरेडी। रियल मैड्रिड इज़ वन ऑफ द क्लब जिससे वो लिंक्ड है, तो बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है वो भी। बट भाई व्हाट अ गेम भाई, मज़ा आ गया देखने में। एंड आई एम ग्लैड कि नींद से लड़के मैंने ये मैच देखा, और बहुत मज़ा आया ये मैच देखने में। एंड दिस इज़ व्हाट चैम्पियंस लीग नाइट्स आर ऑल अबाउट। एक बहुत ही अच्छा गेम इफ़ यू आर अ न्यूट्रल। यार एक चीज़ बोलना भूल गया, लूका मॉड्रिच भाई ही इज़ एजिंग इन रिवर्स। लूका मॉड्रिच को मेंशन करना भूल गया, सो सॉरी भाई। हैट्स ऑफ टू दैट गाय भाई। एंड नॉट ओनली लूका मॉड्रिच, आई थिंक डेविड अलावा ने भी कुछ क्रूशल ब्लॉक्स करे थे। ही हैड अ गुड डिफेंसिव गेम, खुल रहे थे आसानी से कई बार, बट वो पता था हमको क्योंकि कारवाहाल इतना आगे जा रहा था बार बार, तो दोनों उनके सेंटर बैक्स बहुत एक्सपोज हो रहे थे, जिसका फ़ायदा बहुत उठा रही थी फर्स्ट हाफ में PSG। लेकिन सेकंड हाफ में हमने देखा कि काफ़ी कोऑर्डिनेटेड प्रेसिंग कर रही थी रियल मैड्रिड, तो उसके बाद उनको ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं। बट भाई लूका मॉड्रिच हैज़ टू गो डाउन एज वन ऑफ द ग्रेट्स दैट हैज़ प्लेड द गेम। तो भाई ये एक छोटा सा रिएक्शन, शॉर्ट एंड स्वीट रिएक्शन आज जो गेम था उसका। आपको क्या लगा, कैसा था गेम? हु वॉज योर मैन ऑफ द मैच, और इज करीम बेंजीमा अमंग द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलिए गाइस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, वेरी क्लोज टू 17K। अगर आप थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट दिखा देंगे तो 17,000 का जो आंकड़ा है हम वो बड़ी जल्दी छू लेंगे। तो प्लीज़ ऐसे ही अपना लव एंड सपोर्ट दिखाते रहिए, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड पीस आउट।